बल्दिया उज़्मा कराची में करप्शन क्यों जायज़ है, अफसरान कैसे मालदार होते हैं, ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। क्योंकि केएमसी में जो कि ठंडी इमारत आपको बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत नज़र आती है, यहाँ तमाम तर अहकामात अफसरान को दिए जा चुके हैं और आप इन हिदायतों को सुनकर परेशान होंगे। क्योंकि बल्दिया उज़्मा कराची में काम करने वाले अफसरान को बाकायदा हिदायतें दी गई हैं कि दफ्तर की हिफाजत कैसे की जाए, उसके रहनुमा उसूल हैं। जी हाँ, ये कराची की ठंडी इमारत जो कि अवामी खिदमत का इदारा है, यहाँ लोग आएंगे तो सरकारी नौकर यानी गवर्नमेंट सर्वेंट, उनका इस्तकबाल मुस्कुरा के करना चाहिए, लेकिन तरबियत तो कुछ और दी जा रही है। ये भी हम आज आपको बताते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत में आप दाखिल होंगे तो लिफ्ट के बिल्कुल सामने आपको एक बोर्ड लगा होगा मिलेगा, जिसमें 10 निकात शामिल हैं। ये रहनुमा उसूल बताए गए हैं दफ्तर की हिफाजत के लिए, लेकिन इसको अगर आप गौर से पढ़े और सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि यस करप्शन। 10 निकात में पहला निकात है कि ब्रीफ केस या दीगर को ऐसे ही आप खुला नहीं छोड़ेंगे। उसकी आगे तफसील भी लिखी गई है, जो कि दूसरे निकात पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, हमेशा रकम महफूज जगह पे रखें। एंटी करप्शन या नैब आ सकती है। शायद इनको उस जमाने में अंदाजा हो गया था कि मुस्तकबिल में अफसरान बड़ी लूट मार करेंगे, इसलिए 10 निकात लगा दिए गए थे कि हमेशा रकम महफूज जगह पे रखें और चाबियों की भरपूर हिफाजत कीजिएगा, वरना नीचे पट्टे वाला ही ना मार दे। कोई बात नहीं। चौथे निकात के अंदर वाज़े तौर पर कहा गया है कि अदम मौजूदगी में गैर महफूज खिड़कियों को खुला ना छोड़ें। जब माल कमाते हैं तो खौफजदा तो होंगे, इसीलिए चौथा निकात भी बता दिया गया था। 5वें निकात में वाज़े तौर पर कहा गया है किसी भी अजनबी को इमारत में घूमते हुए अमले का फर्द तसव्वुर ना करें, वरना पकड़े जाओगे। यानी कैसी हिदायतें जबरदस्त। छठे निकात में कहा गया है कि अजनबी की बात पर फौरी यकीन करने से पहले इसे इमारत में अंदर आने की इजाजत देने के बारे में मुताल्लिका अमले से तस्दीक कर लें। जज़ाकल्लाह। इतने खौफजदा। 7वें निकात में कहा गया है मुलाकाती से मरूब बिल्कुल ना हो। क्या बात है, ये कौन सी तरबियत है रहनुमा उसूल में कि मुलाकाती से मरूब ना हो। आप गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकारी नौकर हैं, अवाम के टैक्सों की कमाई से तनख्वाह लेते हैं और आपको तरबियत दी जा रही है कि मुलाकाती से मरूब ना हो, यानी उनको लिफ्ट ना मारें। यानी 8वें निकात में वाज़े तौर पर कहा गया है मुलाकाती को अपने दफ्तर में हरगिज तना ना छोड़ें। ऐसा ना हो कि वो कोई शरीफ आदमी हो नजर आ रहा हो, वो निकले एंटी करप्शन का या नैब का। बहुत मोहतात रहिएगा। 9वें रहनुमा उसूल के मुताबिक जरूरी और खुफिया मालूमात अजनबी के सामने बिल्कुल जाहिर करने से गुरेज करें। यहाँ पे भी खौफ एंटी करप्शन नैब का। 10वां निकात है कभी ये तसव्वुर ना करें कि तमाम अमला आपकी तरह ईमानदार है। ये है जबरदस्त और इसके लिए वाकई सही कहा है। इन 10 निकात की आगे तफसील भी दी गई है और ये बोर्ड बल्दिया उज़्मा कराची में दाखिल होने के बाद लिफ्ट के बिल्कुल सामने लगा है। ये दफ्तर की हिफाजत के लिए रहनुमा उसूल है। इसको सुनने के बाद आप भी फड़क रहे होंगे, एंटी करप्शन भी फड़क रही होगी, नैब वाले भी हिल रहे होंगे, लेकिन आम लोग क्या सोच रहे होंगे कि पहले से ही तरबियत दी गई है कि रकम को महफूज जगह पे रखे। दूसरे निकात में लिखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकर को आप पहले ही हिदायत दे रहे हैं कि मुलाकाती से मरूब ना हो। हैरान की बात है, इसलिए कि मुलाकाती आपके लिए मुअज़्ज़िज़ है, आप उसकी टैक्सों की कमाई से तनख्वाह ले रहे हो और आप हिदायतनामा दे रहे हो कि मुलाकाती से मरूब ना हो। हैरान कौन बात है। और मुलाकाती को अपने दफ्तर में भी हरगिज तना ना छोड़ें। इसका मतलब ये है कि माजी में लगाई गई ये तख्ती उन अहल अफसरान की तरफ से थी जिनको पता था कि मुस्तकबिल में लूट मार वाले अफसरान बैठे होंगे। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन बाहर से आके इस कराची शहर को दोनों हाथों से लूटेंगे और इदारे खामोश रहेंगे और कराची तबाह होगा। और यही वजह है कि 1998 के बाद सन 2000 के बाद से वो तबाही आई कि अफसरान बन गए। मोटरसाइकिलों पे चलने वाले अफसरान आज 1 अरब से जायद की जायदादें रखते हैं, 5 करोड़ तक की गाड़ियां रखते हैं, बैंक बैलेंस अलग है। पाकिस्तान से लूट मार करके इसकी मईशत को, इसके शहर को कमजोर करके गैर मुमालिक की मईशत को और खजाने को मजबूत करते हैं। लेकिन अब काली आंधी चल रही है, पता नहीं मिठाई खाएंगे या कुछ और करेंगे। कराची को बचाना है तो इस तरह की रहनुमा उसूलों पर तवज्जो देने की अशद जरूरत है। तहकीकाती इदारों को हमने फिर बताया, बल्दिया उज़्मा कराची में दाखिल हुई है, लिफ्ट के बिल्कुल सामने ये रहनुमा उसूल आपको बता देंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची।